हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं और लगभग सभी फिंगर्स का झुकाव भीतर की तरफ हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अंदर की तरफ यह फिंगर्स आपको हल्का सा झुकती हुई नज़र आएंगी शनि फिंगर की तरफ। बाकी की सभी फिंगर्स का झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स लंबाई में काफ़ी अच्छी हैं। इनकी तर्जनी उंगली यानी यह बृहस्पति की जो फिंगर है बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, यह वाली जो मध्यमा उंगली है या शनि की फिंगर कहलाती है, अगर यह फिंगर बिल्कुल थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, जैसी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ऐसे इंसान बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर भले ही हल्का सा अंदर की तरफ झुक रही है, लेकिन लेंथ में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर का लगभग गुरु फिंगर के इक्वल पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिस्क भी ऐसे व्यक्ति ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। यहाँ पर यह फिंगर हमें लो सेट भी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा शाई स्वभाव का रहता है। थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन इस फिंगर का लंबाई में अच्छा होना, इस तरह से अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हैं। और अगर बिजनेस के माध्यम से धन कमाना चाहें तो काफ़ी अच्छी इनकम ऐसे व्यक्ति जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले इनके गुरु पर्वत यानी बृहस्पति की बात कर लेते हैं। यह जो एरिया है गुरु माउंट का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट इस तरह से उठा हुआ हो, यानी ऊपर की तरफ उभरा हुआ बृहस्पति माउंट आपको नजर आए, तो यह नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक टाइप की पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल नेचर जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की रहती है। बहुत ही अच्छा नॉलेज और ज्ञान ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गेन कर पाता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखा यहाँ पर होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का भी बनाती हैं।
और आपको प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर नजर आएंगी। थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। इनकी जीवन रेखा से निकलकर कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आप देख पाएंगे। यह जैसे रेखा है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, कुछ इसी तरह की रेखा यहाँ से भी ऊपर की तरफ उठती हुई। यह जो लाइफ लाइन से निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, इन्हें प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस हों, जैसे यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कुछ ऐसी हल्की रेखाएं, तो यह रेखाएं हाथ में मौजूद होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। अगर इनके शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। इवन हल्का सा इस एरिया से आपको शनि माउंट सेंटर से दबता हुआ भी नजर आएगा। इसकी वजह से जीवन में मेहनत काफी अधिक करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। थोड़ा संघर्ष जीवन में रहता है, लेकिन इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा भी आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी इनकी हथेली में बन पा रहा है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई। उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको इनके शनि पर्वत के ऊपर भी नजर आएगी। बीच में इस तरह की ब्रेक का होना, इस रेखा का ओवरलैप होकर आगे बढ़ना इंडिकेट करता है कि जीवन में समय समय पर अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, लेकिन शनि पर्वत के ऊपर ऐसी रेखा का मौजूद होना, जो यह एरिया है यहाँ पर खड़ी रेखा का होना, नेटिव के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी अच्छी रहती है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास काफी धन रहता है। जैसे आप यहाँ पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल देख सकते हैं। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको हम भाग्य रेखा या फेट लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा माइंड की लाइन मस्तिष्क रेखा। जब ये तीनों रेखाएं मिलकर इस तरह का एक ट्रायंगल बनाती हैं तो इसे धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा ट्रायंगल कंप्लीट बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी नॉलेज के बलबूते पर काफी अच्छा धन धीरे धीरे कर कर संचय कर पाते हैं, और ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते इनके पास काफी मात्रा में धन होता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य का एरिया आपको यहाँ पर दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट जिन लोगों का दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर सूर्य रेखा तो मौजूद है, लेकिन सूर्य रेखा हार्ट लाइन के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से अधिक कुछ रेखाएं ऐसी, और कुछ रेखाएं इनको क्रॉस करती हुई भी आपको नजर आएंगी। सूर्य रेखा का यहाँ पर हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को एक अच्छी पहचान बनाने का मौका लेटर एज में चलकर मिल पाएगा, अगर यह रेखा बहुत लंबाई में हो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यही रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से यहाँ तक बढ़े, तो ऐसे व्यक्ति यंग एज से ही इसका लाभ पाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनके हाथ में हार्ट लाइन के ऊपर ही यह रेखा हो, ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में ही इसका लाभ मिल पाता, और इस रेखा का कटना भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह से यश की कमी नेटिव को अपने जीवन में परेशानी देती है। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो हल्का सा लो सेट बुध पर्वत, लेकिन हाथ में बहुत अच्छी मरकरी लाइन मौजूद है यह रेखा, और इस माउंट के ऊपर भी यह जो एरिया है उभरा हुआ है, और इस माउंट के ऊपर भी आपको ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखा का होना नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से अच्छा धन कमा पाते हैं, और यहाँ पर इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से या अपनी कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, यहाँ पर एक और ब्रांच निकलकर एक वी सिंबल आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है।
बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन में बनने वाली ओवरलैपिंग की। आप यहाँ पर कुछ इस तरह की हल्की ओवरलैपिंग देख पाएंगे। इस तरह से ओवरलैप होना हार्ट लाइन का अच्छा नहीं माना जाता। लेटर एज में चलकर कुछ हार्ट से संबंधित दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना, हार्ट लाइन से इस तरह की ब्रांचेस अगर नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आए तो ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। कई बार उन्हीं लोगों से ऐसे नेटिव को धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति कर रहा हो। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई माइंड लाइन आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह की माइंड लाइन जो सीधा चलने के बाद इस तरह से नीचे का रुख ले रही है। बेशक इस रेखा को सपोर्ट करने के लिए एक साथ साथ पैरेलल लाइन और चल रही है, लेकिन सब चीजों के बावजूद माइंड लाइन का नीचे की तरफ झुकना नेटिव को ओवर थिंकिंग देता है। इस रेखा का होना नेटिव को काफी प्रैक्टिकल भी बनाएगा, लेकिन ड्यूल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति ड्यूल पर्सनैलिटी के होते हैं। एट टाइम्स काफी ज्यादा अपने आप को लो फील करने वाले, और कई बार ऐसे व्यक्ति अपने आप को खूब कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस ऊपर वाली रेखा होने की वजह से। इस तरह की माइंड लाइन होने से अगर नेटिव कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करता रहे तो यह रेखा कोई ज्यादा नुकसान नहीं देती। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिएटिव काम अपने जीवन में नहीं करता तो झुकी हुई मस्तिष्क रेखा होने से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव नेटिव को परेशानी दे सकता है। ओवरऑल मेमोरी काफी अच्छी रहने की संभावना इस तरह की लंबी माइंड की लाइन व्यक्ति को देती है। आगे देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लेंथ में है, काफी डीप कट लाइफ लाइन आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह की रेखा यहां तक पहुंचती हुई लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाती हुई यह लाइफ लाइन आप यहां पर देख पाएंगे। अंदर की तरफ एक और रेखा जो रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यह मंगल की रेखा कहलाती है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी रहते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में इस मंगल रेखा का होना बहुत लकी बनाता है। नेटिव प्रॉपर्टी काफी अच्छी अपने जीवन में बना पाता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाओं का होना परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों को कम करता है। ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसी रेखाएं यहाँ मौजूद हों। इवन मैरिड लाइफ में भी कुछ अनस्टेबिलिटी नेटिव के रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफी सारी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ पड़ना जो इनकी भाग्य रेखा की तरफ बढ़ रही है। ऐसी रेखाएं नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं देती है। फॉरेन ट्रैवल करने का मौका नेटिव को अपने जीवन में मिलता है। लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हो तो थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी ऐसे नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।